की व्यवस्था, उसका चेक का तेरा लेवी व्यवस्था, लेवी चैप्टर 6 वर्सेस 13। वेदी पर आग लगातार जलते रहे। वेदी पर बात मत कीजिएगा। वेदी पर आग लगातार वेदी पर आग लगाकर वो जलते रहे, वो कभी बुझने ना पाए। वो कभी बुझने ना पाए। बंगाली में पढ़ सकते हैं, वेदी ऊपर अग्नि सर्वदा अग्नि सर्वदा জ্বালিয়া রাখিতে হইবে। क्या जानिया जला के रखना है। वेदी में क्या करना है? आग जलते रहना है। आमीन। हाँ, वो कभी बुझना ना पाए। एक मिनट अपना आंखों को बंद करेंगे। आज प्रभु से विनती करेंगे, खुदा मालिक आज ही भी मेरा आत्मिक बनना मुझे थे। आज भी प्रभु मेरे जीवन में जागृति पाने में, आपका वचन को सुनने में, आपका आवाज को सुनने में प्रभु से जाकर सारी रुकावट बंधन बाधा यीशु के नाम से दूर हो जाए। मदद कर डाली यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। आइए दोबारा पढ़ेंगे। लेवी चैप्टर 6 वर्स 13। वेदी पर आग लगातार जलती रहे। वेदी पर आग लगातार जलते रहे, वो कभी बुझने ना वो पाए। कभी बुझने ना पाई। ध्यान दीजिएगा, पुराना नेम में आल्टर था, नया नेम में आल्टर क्या है? नया नेम में आल्टर क्या है? खुद हम लोग आल्टर है। हालेलुया। एक हाथ छाती में रखा है, एक हाथ ऊपर उठा के पढ़िए। नया नेम में हम खुद ही आल्टर है, हम खुद ही वेदी है। आमीन। हालेलुया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक प्रभु नियम दे रहा है। और नियम क्या है? वेदी पर आग जलते रहना है, वो आग कभी बुझना नहीं है। आज नए नियम में वेदी खुद हम हैं। आल्टर हम इसके बारे में पिछले दिनों में आपका रेवलेशन में स्टडी दे चुका। नए नियम में खुद हम आल्टर, इस वेदी पर हम क्या करना? हम अपने आप को बलिदान चढ़ाना, खुद को बलिदान चढ़ाना, प्रभु की महिमा वहां पर उतरना, प्रभु की आत्मा वहां पर उतर के हमारा आत्मा के साथ बातें करते हैं। यहाँ पर पुराने नए में देखते हैं, वो वेदी बहुत इंपॉर्टेंट है, उधर आग जलते रहना। इसी तरह हमारा इस आल्टर में क्या बना है? 24 आवर्स आग जलते रहना। क्या करना? क्या करना है? एक आदमी का अंदर में प्रभु की आग जलेगा, कम से कम 1000 आदमी को नरक का आग से वो बचाएगा। हालेलुया। एक आदमी के अंदर प्रभु की आग उतरता है, पवित्र आग उतरता है, महिमा का आग उतरता है, वो आग से जलना शुरू हो जाता है, तो वो 1000 आदमी को उस आग को देगा। एक जलने वाला दिया, एक जलने वाला दिया 1000 दिया को जला सकता, लेकिन जो बुझ गया है वो एक को कभी जला नहीं सकता। एक दिया है, जलना है, एक जलने वाला दिया बनना है। इसलिए तो प्रभु का निर्गमन का किताब में ये वचन लिखा है। निर्गमन उसका 27 का 20 में लिखा है। निर्गमन एक्सोडस चैप्टर 27 वर्सेस 20, वहां पर लिखा है एक दिया, दिया जलते रहना है, उसके लिए तेल को तैयारी करना पड़ेगा। फिर तो इस्राएलियों को आज्ञा देना कि मेरे पास दीपक के लिए, मेरे पास इस्राएल को आदेश देना, मेरे पास दीपक के लिए कूट के निकाला हुआ जैतून का निर्मल तेल, जैतून का निर्मल तेल ले आए। हालेलुया। जिससे बाबू क्या लेकर आना? बोलो, क्या लेकर आना? दांत दिखाने के लिए नहीं बोलते, चच में आकर बैठा है बस बच्चा को दुलार करने के लिए। हालेलुया। तो कूट कर निकाला हुआ एक तेल लेकर आना है। किस लिए? दिया जलाने के लिए। दिया किसको दृष्टांत देता है? दिया किसको दृष्टांत देता है? कनिष्ठा को दृष्टांत देता है। सातों दीवट का
कलिसिया साप्ताह दीवट का बेल साप्ताह कलिसिया ये दिया एक कलिसिया का दीवट है वो जलना है उसके लिए क्या करना है सारी इस्राएल लोग सारी मंडली के लोग कूटा हुआ तेल निकाल कर लेकर आना है ताली बजा के प्रभु का नाम को महिमा करें ये कलिसिया दुनिया बढ़कर रोशनी तब देगा और एक विश्वासी पवित्र आग से बढ़कर आत्मा से बढ़कर उसी तेल निकालकर उसी दिया को जलाए ये कलिसिया उजियारा हो जाएगा हालेलुया लेकिन जब वो कूटा हुआ तेल निकाल कर दिया जलाना है लेकिन वेदी में आग देना है ये दिया का आग कहां से आना है वेदी से उसका पूरा स्टडी दिया होगा नहीं दिया का कहां से आना है वेदी से आग आना है वेदी में आग कहां पर से आया बोलिए ऊपर से आया ये पूरा स्टडी आपको देख चुका हमें जब बलि दिया तो आग ऊपर से आया हमें सुलेमान मंदिर को तैयार किया आग ऊपर से आया मूसा वेदी को मिलाप वाला थंब को खड़ा कर दिया बलि चढ़ाया आग ऊपर से आया ध्यान दीजिएगा उसी आग से सारी मिलाप वाला थंब को या परमेश्वर का मंदिर का सारी दिया जलाया जाएगा आमीन हालेलुया यहाँ पर ये आग उतरवाने का काम कौन करेगा उतरवाने का काम याजक करना है हालेलुया ताली बजा के मिला कर लेकर पढ़ सकते हैं लेवी व्यवस्था 6 का 9 और 12 पढ़ेंगे लेवी व्यवस्था उसका चैप्टर 6 वर्सेस 9 एंड 12 हारून और उसके पुत्रों को आज्ञा देकर ध्यान दीजिए परमेश्वर आज्ञा दिया हारून और उसका पुत्र का ये आज्ञा दिया है देकर कहो कि होम बलि की व्यवस्था यह है होम बलि ईंधन से के ऊपर रात भर भोर तक वेदी पर पड़ा रहे और वेदी की अग्नि वेदी पर जलती रहे वो जलते रहे किसको काम है किसका दायित्व है किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है वेदी पर आग जलाने का वेदी पर आग जलाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी आरोन और उसका पुत्र का उसका 12 भी पढ़िएगा वेदी पर अग्नि जलती रहे वेदी पर अग्नि जलते रहे और कभी ना बुझने पाए और याजक प्रतिदिन भोर को याजक क्या करना है प्रतिदिन भोर को उस पर लकड़ी जलाकर होम बलि के टुकड़ों को उसके ऊपर सजाकर धर दे और उसके ऊपर मेल बलियों की चर्बी को जलाया करे थाली बजा के प्रभु के नाम का महिमा करें ध्यान दीजिए आज जो बलि चढ़ाना है आग चढ़ाना है उसका काम कौन करेगा याजक करेगा एक कलिसिया में याजक के अंदर आग रहेगा पुलपिट में आग रहेगा पुलपिट में आग रहेगा अनेक विश्वासी के अंदर वो आग जाएगा हालेलुया हालेलुया यहाँ से आग सारी जगह पर पुलपिट से वेदी से सारी कलिसिया में उनका घर तक उसका गांव तक और शहर तक एक आग फैलना है हालेलुया पहले बिना के प्रभु के नाम को महिमा करें आग यहाँ से फैलना है तो आग जलाने का काम ये याजक का बहुत बड़ा दायित्व है इसमें तो हम क्या करते हैं बार बार आपको फास्टिंग प्रेयर उपवास में प्रार्थना और ऑनलाइन प्रेयर खाते की मीटिंग बाइबल स्टडी इसी तरह बार बार रखने का एक ही मकसद है वो मकसद क्या है कैसा भी अनेक वेदी में आग पहुंचाना ताली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करें हालेलुया हर वेदी पर हमको क्या करना है आग पहुंचाना है यहाँ पर बैठा हुआ एक विश्वासी वो एक वेदी है आमीन हालेलुया अंतिम समय में प्रभु बोलकर गया हुआ एक चिन्ह के अमल में बहुत लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा बहुत लोगों का जिंदगी ठंडा हो जाएगा बहुत लोगों का प्रार्थना ठंडा हो जाएगा बहुत लोगों का आराधना ठंडा हो जाएगा बहुत लोगों का अभिषेक ठंडा हो जाएगा बहुत लोगों का वरदान ठंडा हो
हो जाएगा, बहुत लोगों का जिंदगी ठंडा हो जाएगा, बहुत लोगों को उपवास प्रार्थना ठंडा हो जाएगा, बहुत लोगों का मिनिस्ट्री, बहुत लोगों का आत्मा चिंतन ठंडा हो जाएगा, बहुत लोगों का ईश्वरीय दिल ठंडा हो जाएगा। हालेलुया। शैतान क्या करना चाहते हैं? ठंडा करवाना चाहते हैं। प्रभु क्या करवाना चाहते हैं? आग जलाना चाहते हैं। ताली बजाकर प्रभु के नाम को मनना पड़ा। आपका हृदय अंदर आग, हर वेदी में आग, हमेशा आपके वेदी में क्या करना? आग जलते रहना है। आपका आत्मा में आग जलते रहना है, आपके शरीर में आग जलते रहना है, आपके प्राण में आग जलते रहना है। 24 आवर्स से आग जल सकता है। आमीन। अब 24 आवर्स कुंडा करके प्रार्थना करना मुश्किल है कि नहीं? घर में काम करना पड़ता है, काम करना पड़ता नहीं पड़ता? घर में काम करना है, कपड़ा धोना है, खाना पकाना है, बच्चों लोगों की देखभाल करना है, झाड़ू मारना है, सब कुछ काम करना है, बालक ड्यूटी में जाना है, सब कुछ करना है, लेकिन आप 24 आवर्स आपके अंदर में रख सकता है। हालेलुया। आप सब ठीक आता है, लेकिन अंदर से पवित्र आत्मा, आप खाना पका रहा है, अंदर से पवित्र आत्मा, आप कपड़ा धो रहा है, अंदर से पवित्र आत्मा, आपका जो भी काम कर रहा है, अंदर की पवित्र आत्मा, आप बिस्तर में सो रहा है, लेकिन अंदर से पवित्र आत्मा, आप अचानक किसी बात के लिए आप जाग उठा है, आंख खुला है, लेकिन देख सकता है अंदर में आत्मा आराधना करते रहेगा, गाना गाते रहेगा, प्रभु को उपस्थित को महसूस करते रहेगा। आप हर जगह पर 24 आवर्स। हालेलुया। आज प्रभु चाहता है अंतिम दिन का कलिशा कैसा कलिशा होना चाहिए? आग, एक अग्नि उतरा हुआ कलिशा। वेदी पर आग होना चाहिए, वेदी पर आग डालना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। इसे आज यहाँ पर सेवक का काम क्या है? सेवक का काम क्या है? आपको आग जलाते रहना, आग जलाते रहना। बहुत लोग मेरे को फोन करके बोलता है, पास्टर हम बहुत कोशिश करते हैं, प्रार्थना नहीं आता है, प्रार्थना नहीं आता। बहुत लोग बोलते हैं पास्टर प्रार्थना में बैठते हैं, प्रार्थना नहीं आता है, प्रार्थना में बैठते हैं दिमाग कुदरती में जाता है, प्रार्थना में बैठते नींद आ जाता है। हालेलुया। यहाँ पर 6 का 12 में लिखा है, आज क्या करना? बोर को आग जलाना। कब जलाना सिस्टर? मारिया सिस्टर, कब जलाना? बोलिए। हाँ, फिर आप बोलिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो सिस्टर उसके भी देखिए पीछे क्या जलाना? ये लोग क्यों आ रहा पता नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर दूर से आकर जगह पकड़ के रख देता है, घर का सेकंड वाला भाग रहता है। तो ध्यान दीजिएगा, तो क्या करना है? वो तो आग जलाना है। लिखा माना पड़ेगा। वेदी पर अग्नि जलते रहे और कभी ना बुझने पाए, और याजक प्रतिदिन भोर को, हर दिन भोर को क्या करना है? आग जलाना है। हर भोर को ध्यान दीजिएगा, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। यही जो है सुलाता है, क्या शैतान का काम है? ये किसका काम है? उसका भी बिस्तर लगा कर, एसी लगा कर चढ़िए सोएगा? नहीं सोएगा, लेकिन यहाँ पर सुलाएगा शैतान। तो यहाँ पर इतना हल्ला गुल्ला में इतना चिल्लाते इसी में सोता है, तो बोल को उठ के कैसा प्रार्थना करेगा वो? हालेलुया, हालेलुया। बोल को उठ के कैसा प्रार्थना करेगा मुझे? तो ध्यान दीजिएगा, हर बोर क्या करना? आग जलाना है। इस वेदी पर हर बोर को आग जलाना है, हर बोर को दिया जलाना है, हर बोर को सुबह उठा कम से कम 5 बजे से पहले उठकर क्या करना है? इस वेदी को आग जलाना है। आग जलाना मतलब क्या है? स्टोव जलाकर उसके ऊपर जाकर बैठ जाना है। पास्टर बोला है बोल को इस वेदी को क्या करना? आग जलाना है। ठीक है, पास्टर बात मान लेके सब जलाकर उसके ऊपर बैठ जाए। हालेलुया। आग जलाना है, पवित्र आग उतरना है, पवित्र आत्मा उतरना है। तो आधा नींद में वो ऐसा एक करके ऊँगी के प्रार्थना करना नहीं। सुबह बोल को उठा है, आपका गांव वाला सारी शैतान वहां से भाग रहा है। हालेलुया, हालेलुया।
आप ऐसा बैठकर थाली बजा के, यदि आपका अन्य भाषा का प्रभु वरदान दिया है, अन्य भाषा बोल के मुंह खोल के थाली बजा के स्तुति करें। आपका अन्य भाषा भी नहीं मिला कोई बात नहीं, मुंह खोल के थाली बजा के आप प्रभु का स्तुति करें, यहोवा का स्तुति करें, थोड़ा गाना गाइए। मालूम है आपका घर में केवल आग नहीं आएगा, आपका गांव में आग आएगा, आपका सारे विलेज में आग आएगा, आपका विलेज का हर पहाड़ से अंधकार की ताकत, जादू टोना की ताकत, दुष्ट आत्मा का ताकत, शैतान की ताकत भाग जाएगा। इधर आराधना में देखा कितना दुष्ट आत्मा भागा, देखा कितना लोग देखा, 4 दुष्ट आत्मा भाग रहा है। इधर एक पलक मार रहा हूँ, उधर पलक मार रहा हूँ, इधर पलक मार रहा हूँ, होता है कि नहीं होता? आप किसी का हाथ ऊपर करने का जरूरत नहीं, जहां पर प्रभु का आत्मा उतरेगा वहां पर दुष्ट आत्मा नहीं बेचैन होगा, हालेलुया बेचैन होगा। लेकिन उनका भी कुछ फर्ज बनता है, प्रभु का ग्रहण करें, प्रभु को प्रार्थना करें, बोल के उठे, प्रभु का वास बैठे, प्रभु का वचन पढ़े, थोड़ा बाइबल पढ़े। वो पूरा नहीं करेगा, हर रफ्तार के लिए घूमते रहेगा। हालेलुया। तो क्या है? आग जलाना, बहुत को आपके वेदी पर आग आना है। ये बहुत लोग भूल जाते हैं, ये आग नहीं है, ये अग्नि नहीं है। आप प्रभु का आगमन में रूपांतर नहीं हो पाएंगे। एक गुनगुना मसीह को लेकर नहीं जाएगा, गुनगुना मसीह को प्रभु क्या करेगा? इधर ही उगाड़ कर चला जाएगा। हालेलुया। हम जरूर हम ठंडा नहीं है, लेकिन हम गर्म भी नहीं है, अब आग चाहिए। एक मसीह है, उनका जीवन में हमेशा अंदर से आग जलते रहना। एक मैचेस लेंगे, वो क्या करेगा? दोनों साइड में किसने से आग आएगा, दोनों तरफ किसने से आग आएगा। लेकिन एक मसीह है, उसका चारों तरफ किसी है, वहां पर आग निकलना है। हर वक्त को ध्यान रखना है, हर वक्त को ध्यान रखना है। आप हमेशा आग में रहेगा, आपका कुछ बोलने का जरूरत नहीं। आपको देखकर शैतान भागेगा, शैतान को काम उठेगा, शैतान को घबराहट आएगा। आमीन, हालेलुया। इसे क्या करना है? ये आग कहां से मिलेगा? बोल उठ के आग जलाना है, बोल आगे आग जलाना है, तैयारी होना है प्रभु के लिए। सुबह उठ के सारी परिवार एक साथ मिलकर, जल जो रंगावाला में भी बोलता था, एक परिवार का लोग एक जगह पर मिलकर ताली बजा के अग्नि में एक की प्रार्थना करेंगे, एक आराधना करेंगे, आपका गांव हिल जाएगा। गांव में लोगों को मैं खुद अपना जीवन में देखा, हम खुद अपना जीवन में कितना जगह पर जो फेस्टिवल हो रहा था, पर्व हो रहा था, लेकिन जब हम लोग गुप्त में रूम में आराधना करते, वहां पर दुष्ट आत्मा आ जाता है। आप बात कर बोलते हम लोग को क्यों तंग करता है? अरे आप अपना काम कीजिए, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। मत कीजिए, बंद कीजिए। पुजारी को बुलाता है, उन लोग को पूरा बंद करवाइए, नहीं तो हम नहीं रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जो पुजारी लोग को बुलाता है आत्मा, आकर बोलता है, अरे वो लोग चुप रहने के बोलिए, मेरा कान फट रहा है। एक और एक है, एक पुजारी को बोलता, हम इधर रहना है नहीं रहना है, और तुम्हारा मर्जी है। हालेलुया। क्यों है? आग से भरा हुआ एक विश्वासी खड़ा होकर आराधना करेगा, कोई भी प्रकार की ताकत उसी पत्थर के अंदर नहीं पाएंगे, नहीं पाएंगे। हमारा बाइबल कॉलेज में जाने से पहले एक जगह में रोड में बहुत बड़ा एक मंदिर था, आसपास जाते सामने, उसके सामने कम से कम 2 मिनट बात करके जाते तो हिल जाते। हालेलुया। लोग बोला ये पेट में है, बहुत बड़ा ताकत है, आपकी देखना नहीं देगा। कितना लोग आया, सब मर गया है। इसका तो सस्ता में दिया मेरे को जमीन। हालेलुया। 45 साल तक हम हाथ में मिलने से पहले 45 साल तक क्या है, जो भी लेता है मर जाता है, जो भी लेता है मर जाता है। उसके घर में मौत है, बीमार है, दुर्बल है, सब बिक्री कर दिया। जो जो दाम आया उसी दाम में बिक्री कर दिया। हालेलुया। सब एक फाट आया, हमसे एग्रीमेंट किया, भाई हम कितना देगा? बोले पहले हमसे तो नहीं देगा, यही सोचकर ऐसा ही नाम रखा। ठीक है भाई, दे दो भाई, हम जाकर घर का ना लेंगे। हालेलुया। तब कुछ लोग आकर बोला, मास्टर जी इधर मत रहिए, इधर कितना लोग रहा, सब खत्म हुआ, सबके घर मौत है, आपके घर में नहीं कुछ नहीं हुआ।
हालेलुया। नहीं तो बूंद है, अरे तब तो आपको मजा आएगा। हम लोग बूंद से मजा टाइम पास होता है। हमारा मिनिस्ट्री को बढ़ाता कौन मालूम है? पवित्र आत्मा से ज्यादा दुष्ट आत्मा हमारा मिनिस्ट्री को बढ़ाता है। हालेलुया। यहाँ पर कोई घर नहीं था, यहाँ पर कोई घर नहीं था। हालेलुया। आज देखे कितना अच्छा हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर प्रभु की महिमा हो रहा है, नहीं हो रहा है? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज प्रभाव है, एक घर में आग उतरना है, आपका वेदी पर आग उतरना है, अनेक व्यक्तिगत जीवन में आग उतरना है। वो अनुभव आपके जीवन बना है। एक नॉर्मल मसीह बनकर मत रहिए, एक दुनिया में उसके अंदर आग आएगा। उसको कोई बोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बोल के उठिए, प्रार्थना कीजिए, ताली बजाइए, मुंह खोलिए, कोई बोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा। उसके अंदर ऑटोमेटिक आग आएगा। ऑटोमेटिक आपको भूख लग रहा है कि नहीं? ऑटोमेटिक प्यास लग रहा है कि नहीं? लग रहा नहीं लग रहा? ऐसा है, प्रभु को वक्त दिख रहा, तड़पेगा 24 आवर्स अंदर से प्रभु की आत्मा। कोई भी पाप, कोई भी गंदगी, कोई भी कचरा, कुछ भी आपके अंदर में दुख नहीं पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज इसमें वेदी को तैयारी करना, वेदी को क्या करना? तैयारी करना, इसमें आग डालना है। वेदी को क्या करेंगे? पहले मरम्मत करना। क्या करना है? वेदी को तब ना वेदी में क्या आएगा? आग आएगा। एलिया के दिनों में देख सकते हैं। हालेलुया। एलिया क्या कर दिया? आग उतरवाया। क्या आग उतरवाया। मिला तो लेकर पढ़ सकता है। पहला राजाओं का पुस्तक 18 में 35 तरह में पढ़िए। भेंट चढ़ाते समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इस्माइल के परमेश्वर, आज कहाँ पर प्रकट हो कि इस्राएल की तू परमेश्वर है। 38। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट तब यहोवा का आग आकाश से प्रकट हुई। तब यहोवा का आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि और लकड़ी और पत्थरों और धूली समेत भस्म कर दिया। होम बलि को और लकड़ी को, पत्थर को, धूल को, सबको भस्म कर दिया। थाली बजा के। आग कौन सा है? बोले आग कौन सा है? यहोवा के ओर से ऊपर से आ गया है। हालेलुया। कहाँ पर उतरा? वेदी पर उतरा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये कहानी कितना कोई जानता है? हालेलुया। इसके बारे में बहुत ज्यादा विवरण करके हम बताएंगे, लेकिन फर्स्ट टाइम वहां पर सारी देश क्या कर दिया है? यहोवा को छोड़कर अन्य देवता के पीछे चली गया, बाल देवता के पीछे चली गया। सारी देश, राजा से लेकर प्रजा तक सब लोग भड़क गया। लेकिन वहां पर एक प्रभु का दास था, उसका नाम एलिया। हालेलुया। हालेलुया। अभी वहां पर प्रभु एलिया को भेजा। वहां पर एलिया जाकर बोला, अभी सारे देश के निवासियों को कहां पर इकट्ठा करो। अभी यहाँ पर क्या होगा? एक कंपटीशन होगा। क्या होगा? क्या कंपटीशन? क्या कंपटीशन होगा? सॉन्ग कंपटीशन। हाँ, ऊपर से आग उतरवाने वाला परमेश्वर ही परमेश्वर। ताली बजा के। हालेलुया। हालेलुया। सारी देश बाल देवता को मान रहा है। उनका पुजारी लोग केवल, महायाजक लोग केवल कितना है? 850 लोग। वहां पर लिखा है उसका 19 में, अब दूत भेजकर सारे इस्राएल को और बाल के सारी इस्राएल को और बाल देवता का 450 नबियों, 450 नबियाँ और असेरा का 400 नबियाँ को जो इजबेल के मेज पर खाते हैं मेरे पास। तो 450 और 400 कितना हो गया? 850 नबी लोग। यहाँ पर यहोवा के लिए कितना नबी लोग है? एक नबी। हालेलुया। ताली बजा के प्रभु के नाम का महिमा करें। 850 नबी लोग इस तरह पढ़े, एक नबी। अभी कंपटीशन। क्या कंपटीशन? आप
एक वेदी को चुनो, वहां पर बलिदान चढ़ाओ, लेकिन आग नहीं डालना है। हम भी क्या करेंगे, एक वेदी बनाएंगे, वेदी पर एक बछड़ा चढ़ाएंगे, लेकिन आग ऊपर से रहा है। जिसका वेदी पर आग उतरता है उनका परमेश्वर परमेश्वर। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. आज भी वही परमेश्वर, वो बदला नहीं है। कितना विश्वास करते, वो परमेश्वर बदला नहीं, वो परमेश्वर वही परमेश्वर, लेकिन वो बदला नहीं। लेकिन उनका एलिया को ढूंढ रहा है, वो एलिया आज कहाँ है? आज देश भर कर देखिए कितना बाबा है, गुरु है, ठाकुर है, अवतार है, साधु है, सन्यासी है, पुजारी है, एक से एक है। हालेलुया, हालेलुया। आजकल गेरुआ पहनकर घूमना, गेरुआ तो चोलिया पहनना, यह भी एक फैशन है। अभी गेरुआ पहनना भी एक पॉलिटिक्स हो गया है। हालेलुया। कोई तो गेरुआ पहनकर घूमता है, कुछ लोग तो पूरा खोल कर घूमता है, नागा बाबा। वो कोई हमारा देश में बाबा लोगों को कोई कमी नहीं है। अभी एक बाबा अंदर जेल में जाते दे रहा है। हाँ, अभी जो क्या राम बाबा अभी अंदर गया है, आशा राम बाबा। हालेलुया, उसका प्रलोभ आशा रखता था। आज इतने भाई बहन कुछ भी आज भारत देश में एक चीज का चैलेंज करेंगे। आज भी कितना भी वो साधु है, संन्यासी बाबा गुरु ठाकुर के साथ इस वीडियो के दौरान चैलेंज करेंगे। एक जिंदा परमेश्वर आज भी, वो आज भी क्रिया करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। आज भी कितना अंधे, गूंगे, बहरे, लंगड़े, कैंसर, एड्स बीमारी, क्या क्या बीमारी, कितना दुष्टात्मा, कितना जादू करने का ताकत, क्या क्या जिससे लोग आता है, यीशु का आज भी चंगा करता है। हालेलुया, आज भी चंगा करता है। आज हम यही चैलेंज करते हैं हर बाबा लोग से, हर गुरु ठाकुर अवतार लोग से, जो टीवी में घंटे घंटे भाषण देते हैं, टीवी में घंटे घंटे भाषण देते हैं। देता कि नहीं देता? माला पहनकर, घेरू पहनकर, पूरा लाल पट्टी पहनकर, क्या क्या खतरना घंटा घंटा भाषण देता है। लाल लाल जो कहानी, जो 100 लाल जो हो कहानी, वो पहाड़ उठाने वाला, वो करने वाला, ये करने वाला। आज से हम ये चैलेंज करते हैं, तो पहाड़ उठाने वाला से बंद किए, एक लंगड़ा को थोड़ा खड़ा कर दीजिए, एक लंगड़ा को उठा दीजिए, एक पैरालिसिस को उठा दीजिए, एक बीमारी को चंगा कर दीजिए, एक कैंसर को चंगा करवा दीजिए, जो अंधा गुंगा बहरा लंगड़ा को चंगा करवा दीजिए। आज भी हमारा ऐसा एक परमेश्वर आज भी जीवित है हमारा बीच में। आज भी एक खुला चैलेंज सारी दुनिया पर ऐसा एक परमेश्वर आज भी क्रिया करने वाला परमेश्वर मेरा यीशु आज भी जिंदा है, आज भी जिंदा है, क्योंकि वो आज भी वही क्रिया करता है जो 2000 साल पहले किया था। वो बोल के दिया, मेरा विश्वास करने वाला मैंने जो किया वो करेगा, उसे मैं बढ़कर करेगा। आज भी यीशु के नाम से दुष्टात्मा कांपता है, सारे अंधकार की ताकत भागता है, अंधे को आंख खुलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। होता नहीं होता? आज भी कितना कितना बड़ा बड़ा पास्टर लोग, हम तो बिल्कुल छोटा मोटा पास्टर है, बड़ा बड़ा पास्टर लोग, बड़ा बड़ा प्रभु का देश जो है दास लोग, कितना चिन्ह चमत्कार अभी भी पालना बिछो जिंदा है, कितना मुर्दों को जिंदा कर दिया। आज भी जोशुआ टीबी जोशुआ नहीं सीरिया इलाका रखा, गवर्नमेंट उसको बंद कर देता, हाउस अरेस्ट कर देता, कैंसर का लात मार के बढ़ाता है। आप टीवी सीरीज देखा नहीं देखा? दोनों पैर दिया, पैर से लग रहा कर सुना दिया, उसका पैर पे लात मारता, खड़ा करता, खड़ा कर चल देता। हालेलुया। मुंह में कैंसर, अपना मुंह को मारता है, उसका मुंह से सारी कैंसर कीटाणु निकल रहा है। आज भी मेरा जिंदा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उनको चाहिए
एक जलने वाला वेदी चाहिए, एक वेदी चाहिए, आग लगा हुआ वेदी चाहिए, अग्नि से बना हुआ वेदी चाहिए, आग जला हुआ वेदी चाहिए। हालेलुया, आमीन। यस, उनको वेदी चाहिए, और वेदी में आग उतरवाना चाहता, लेकिन वेदी में तब आग उतरेगा वो वेदी मरम्मत क्या होना चाहिए। मिला तो लेकर पढ़ सकता है, उसके 30 पढ़ेंगे, पहला राजाओं का पुस्तक उसका 18 का 30, फर्स्ट किंग्स चैप्टर 18 वर्सेस 30। तब एलिय्याह ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ, मेरे निकट आ जाओ, और सब लोग तो उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी, यहोवा का वेदी जो गिराई गई थी, जो गिरा हुआ था, गिरा हुआ वेदी था, उसी गिरा हुआ वेदी में आग नहीं उतरेगा। जिसका वेदी गिरा हुआ है, जिसका मसीह जीवन गिरा हुआ है, जिसका जिंदगी गिरा हुआ है, किसका पवित्रता गिरा हुआ है, किसका प्रार्थना आराधना गिरा हुआ अवस्था में है, आग नहीं उतरेगा। प्रिय भाई प्रिय बहन, आप कितना साल का पुराना मसीह गिरा हो, आपका गिरा हुआ वेदी पर प्रभु आग नहीं उतराएगा। आपको वेदी को प्रभु दोबारा खड़ा करना चाहते हैं, आपके जिंदगी को खड़ा करना चाहते हैं। मेरा ये याजक का काम है, हर वेदी पर आग जलाना है। आज इस प्रचार के द्वारा हम चाहते हैं हर एक वेदी पर आज आग आ जाए, प्रभु का उत्तर आ जाए। तब उसने यहोवा की वेदी की, जो गिराई गई थी, मरम्मत की, मरम्मत किया। जोरदार थाली बजा के हालेलुया। प्रिय भाई प्रिय बहन, मैं आपसे एक बात बोलना चाहते हैं, आपका जिंदगी कितना गिराव अवस्था में क्यों ना हो, आपका वेदी कितना गिराव अवस्था में क्यों ना हो, कितना पाप के दलदल में फंसा हालत में क्यों ना हो, ऐसा भी एक व्यक्ति, एक पापी ये दुनिया में नहीं है जो दोबारा उसको प्रभु उनको मरम्मत नहीं कर सकता। आमीन। ऐसे पापी दुनिया में है। यीशु का लहू सारी पापों को, बोलिए जोर से बोलिए, सारी पापों को, सारी पापों को, मुंह से बोलिए, अंगीकार सारी पापों को। आमीन, हालेलुया। देखिए, एक पापी पाप करना, एक विश्वासी पाप करना, दोनों में बहुत अंतर है। अभी उसका सब्जेक्ट लेंगे तो तय हो जाएगा। एक विश्वासी पाप करता, उनका एक आशा है, मैं बता रहा हूं आपको, जो बपतिस्मा नहीं लिया, प्रभु का ग्रहण नहीं किया, वो पापी का पाप खतरनाक है। एक विश्वासी पाप करता, यदि वो पश्चाताप करेगा, 7 गुना 70 बार प्रभु को दोबारा खड़ा कर देता। 7 गुना 70 बार प्रभु को दोबारा खड़ा कर देता। वो विश्वासी है, विश्वासी है, और प्रभु का निज भाग है, अपना बेटा है, अपना बेटी है। हालेलुया। तुम में से कितना लोग हैं अपना पैर गन्ने में रख लिया, पैर काट के फेंक देंगे, पैर को काट के फेंक देंगे, नहीं पैर को गन्ने में रख दिया, नहीं पैर को साफ कर देंगे क्योंकि पैर मेरा है। आज अनेक विश्वासी यीशु का है, यीशु का बेटा है, यीशु का बेटी है, 2-3 मन मिलके उनको अपना व्यक्तिगत जीवन में आप ग्रहण कर लिया। आप अभी साधारण व्यक्ति नहीं है, आप साधारण व्यक्ति नहीं है, आप प्रभु यीशु का बेटा, आप प्रभु का यीशु का बेटी, प्रभु का नुमाइंदा है। हालेलुया। आप स्वर्ग का सदस्य है, अपना घर वाला है, प्रभु का घर वाला है, ऑलरेडी टोटली तो डर चुका ना है, यीशु मसीह आपके लिए चुका चुका। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, इसका मतलब ये नहीं हम पाप करते रहेंगे, पाप का पश्चाताप से आपका आसान तरीका दोबारा प्रभु खड़ा करना चाहते हैं, 7 गुना 70 बार दोबारा आपको खड़ा करना चाहते हैं, लेकिन उन्हीं को माफी मिलता तो मान भी देता और छोड़ भी देता। उन्हीं को माफी मिल जाएगा तो मान लेता और छोड़ भी देता है। हालेलुया। यहाँ पर क्या करना है प्रिय भाई प्रिय बहन, हो सकता है आप मन खुल के बपतिस्मा लेने के बाद भी आप बरत चुका है, इस आवाज को ध्यान से भी सुन रहे हैं, इस आवाज को पे इसी मैसेज के द्वारा सुन रहे हैं, आप यदि बपतिस्मा लेकर भी आप बरत चुका, घबरा मत, दोबारा मरम्मत कर दे। इसी वेदी पर प्रभु दोबारा अपना स्वर्ग की आग उतरवाना चाहता है, स्वर्ग का आग प्रभु दोबारा उतरवाना चाहता। आप विश्वास कीजिएगा, आप विश्वास कीजिए, मैं दोबारा खड़ा हो जाएंगे, मेरा वेदी में आग जलेगा, मुझे मुंह खोल के मेरा वेदी पर आग जलेगा, मेरा जिंदगी में आग जलेगा, मेरा परिवार में आग जलेगा।
मरम्मत करना, सब बोलिए बगल में हाथ मिला के इस बेटी को मरम्मत करना, बेटी को मरम्मत करना, करता नहीं करता। हालेलुया। बेटी को मरम्मत करने का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट काम आज चाहिए मुझे, लेकिन बेटी को मरम्मत करनी है। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है प्रभु के पास, सब बराबर है, कोई पासवानगी नहीं है, कोई मटासी बिगाड़ी बंगाली कोई पासवानगी नहीं। प्रिय भाई प्रिय बहन, अब हो सकता है बिल्कुल बेकार, अब हो सकता है बिल्कुल अनपढ़, अब हो सकता है बिल्कुल कंगाल, अब हो सकता है सारी दुनिया आपको सही में कह दिया आप ना लायक हैं। एक बात आपको बोलना चाहते हैं, यदि आप अपना जिंदगी मरम्मत करना चाहते हैं, अपना नजरों को मरम्मत करना चाहते हैं, अपना बुरा विचारों को मरम्मत करना चाहते हैं, हमारे होटल की बातों को मरम्मत करना चाहते हैं, अपना खानों को मरम्मत करना चाहते हैं, अपना आत्मा, अपना शरीर, अपना प्राण को आप मरम्मत करना चाहते हैं, अपना व्यक्तिगत जीवन को मरम्मत करना चाहते हैं, आपका जीवन स्वभाव को मरम्मत करना चाहते हैं, आग उतरेगा, आग उतरेगा आपके जीवन में, आग उतरेगा। अंतिम समय में, ये अंतिम दिन है, प्रभु का आगमन बिल्कुल निकट है। प्रभु का आगमन से पहले मैं आपको एक बैठ का बात बता रहा हूँ, मैं प्रभु का दास होने के नाते आपका प्रभु का आगमन से दूरी पुगने से पहले आपकी एक फायर आएगा, आग आएगा, एक अग्नि उतरेगा, एक अग्नि हरेक का जीवन में उतरेगा, एक अग्नि जो तैयार है वो वेदी जलेगा, वो वेदी को जलाकर सारे देश को प्रभु गवाह बनाने के बाद प्रभु का दूरी पुगेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्यों अग्नि उतरना है प्रभु आपका वेदी पर? आपको गवाह बनाने के लिए, आपका चलते ये देश मन पीने के लिए, आपका चलते खुद आपका परिवार मन पीने के लिए, आपका चलते आपका दोस्त और आपका रिश्तेदार लोग मन पीने के लिए, आपका चलते आपका गांव वाला मन पीने के लिए, आपका प्रभु आग उतराएगा, आपका जीवन में आग उतराएगा, आपका गवाह बनकर प्रभु खड़ा कर देगा। हालेलुया, आज एक आग चाहिए, प्रभु से बात किए जाना, प्रभु आप जो भी दाम चुकाने के लिए तैयार हो, कितना लोग बोलना चाहते हैं आप लगाइए, मेरा खिदमत देंगे, ऊपर दीजिए, सब ऊपर देंगे, ऊपर बोल दीजिए, आपका अभिषेक जो कुछ लेन देन, आपका जो कुछ लेन देन प्रभु यीशु मसीह से बोले, प्रभु जो दाम चुकाना है, जो दाम चुकाना है उसको चुकाने के लिए मैं तैयार हूँ, और उसको चुकाने के लिए सब कुछ सगने के लिए सब कुछ और रबा शबाला रबा शम्बा बाबा और रबा रबा शगलरिया खाली में डालकर प्रभु का नाम का महिमा करेंगे। आमीन, आमीन, आमीन। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಲೆ ಕರೆಯ ಸರಿತ ನನ್ನ आइटम रखिए, दाम चुकाने के लिए तैयार है। वही लोग केवल यहाँ पर कितना जा रहा है, प्रभु उन्हीं को गिन रहा है जो आज दाम चुकाने के लिए तैयार है। प्रभु 2000 साल पहले बाया उनका एक एक बूंद लगू बेकार ना जाए, बेकार ना जाए, बेकार ना जाए। मेरा भारत देश पर यीशु का लहू छिड़का जाए, मेरा भारत देश पर यीशु का लहू छिड़का जाए, हर खबर पर, हर खिड़की में, हर दरवाजे में, हर घर में, हर एक सीट में यीशु का लहू छिड़का जाए, और तब होगा हर एक वेदी जलना शुरू हो जाए, एक वेदी जलना शुरू हो जाए, आग लग जाए अपने अंदर में, एक ईश्वरीय धुन आ जाए, एक ईश्वरीय धुन। आमीन। बुझा हुआ लकड़ी से कुछ नहीं होगा। यदि आप सोच रहे हैं पास्टर हम बहुत कोशिश करते हैं, मैं बहुत कोशिश करते हैं, मेरा लकड़ी जलता नहीं है, तो जलने वाला लकड़ी के साथ आप अपने आप को दुखा दीजिए। पहले जमाना में था, हम जो बचपन में था तब हमारा घर में लकड़ी का चूल्हा था। आप लोग भी कितना यूज किया लकड़ी वाला चूल्हा? हालेलुया, लकड़ी का चूल्हा था। मालूम है उस चूल्हा में क्या करते हैं, लकड़ी एक लकड़ी अलग रहेगा ना बुझ जाएगा। अब देखिए 3-4 लकड़ी जल रहा है, एक लकड़ी का अलग रखिए, निकाल कर क्या होगा? अच्छा जलने वाला लकड़ी को भी आप निकाल कर अलग रखिए, क्या होगा? बुझ जाएगा। इसे प्रभु बोला संगत रखना, रविवार को आकर एक साथ चलो, यहाँ से आग लेकर जाओ करके, प्रभु आग लेकर जाओ करके, तो अकेला रहेगा तो बुझ जाएगा। कुछ लोग अभी लॉकडाउन में ये आदत हो गया
में घर में बैठकर मोबाइल में देखने का आदत है, घर में बैठकर मोबाइल में देखने का। अभी तो लॉकडाउन खत्म हो गया, अभी प्रभु के आराधना में आग जलेगा। हालेलुया, जलना है। यदि आप सोचिए एक कच्चा लकड़ी है, कच्चा लकड़ी आग जलेगा? नहीं जलेगा। लेकिन उसे कच्चा लकड़ी फिर भी जो जलने वाला लकड़ी का बीच में झुका करके थोड़ा देर वो भी जलना शुरू करेगा? नहीं करेगा? शुरू करेगा? नहीं करेगा? जो कच्चा लकड़ी जलेगा, आप बोलते हैं मेरे अंदर में प्रभु का आग उतर नहीं पाएंगे, मेरा को उसकी काबिल नहीं है, मैं उसके लायक नहीं है, ऐसा कभी मत सोचिए। ये सोच विचार शैतान को आता है। आप कितना भी कच्चा लकड़ी क्यों ना हो, आप कितना भी कच्चा लकड़ी क्यों ना हो, जलने वाला लकड़ी के बीच में जाकर बैठ जाए। जो ताली बजाकर आराधना करता है उन्हीं लोग के बीच में आकर आप बैठिए, आप चलेगा, आपका अंदर आग उतरेगा, आपका मुंह खोलेगा, आत्मा से भरेगा। कितना मेरा बात में सहमत है? हालेलुया, हालेलुया। एक आदमी सोएगा, बगल वाला भी सोते रहेगा। एक आदमी बोलेगा ना, बगल वाला को देखना वाला भी आता कि नहीं आता? आएगा। आग को उल्पन करता है, पानी कभी आग को उल्पन नहीं करेगा। इसलिए आप जहां पर पहले से आइए, वहां पर बीच में बैठिए जहां से आग मिल सकता है आपको, जहां से आग मिल सकता है। आपको बगल से आग मिलना है, बिल्कुल आत्मा से भरकर थाली बजा के मुंह खोल के और आराधना करने वाले के बीच में बैठेगा, आपको आग आएगा, आपका गर्म रहेगा, आपका वेदी पर आग उतरेगा। क्या करना? अपनी जिंदगी को मरम्मत दिखा है, मरम्मत दिखा है। आराधना 9:30 बजे है, लेकिन आता है 10 बजे। कहां से आग आएगा? आग आएगा भाई। तुम्हारी जिंदगी को मरम्मत नहीं करता, तू सुधरता नहीं है। आप कम से कम 15-20 मिनट पहले आओ, आकर घुटना टेक कर प्रार्थना करते रहो आराधना के लिए। अपना आपको तैयारी कर, देख वहां पर प्रभु की महिमा उतरता नहीं उतरता है, प्रभु की आत्मा उतरता है नहीं उतरता है। आत्मा जो आराधना में प्रभु की आत्मा को तो महसूस नहीं किया, आप इतना दूर आया बेकार, आप इतना दूर आया बेकार है। आप यदि आया है आत्मा को महसूस करना, आत्मा से बलबुल होना, आत्मा से बात करना, पवित्र आग उतरता है। हालेलुया, हालेलुया, उसाग्राम, हालेलुया। हाँ, बहुत टेक्निकल है अभी आजकल। जो अपना लंबा चौड़ा आदमी लोग पीछे जाकर चुपके से बैठ जाते हैं, लेकिन आप कहां पर भी छुपेगा मेरा आनंद आएगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, यही भी सुखद है, लेकिन मेरा आंख बहुत तेज है। मरम्मत करना अपना दे दिया आपका पैदा के लिए, मेरे से चुपके क्या पैदा है। हालेलुया। और तो ऊपर में जगह है, लेकिन ऊपर नहीं आएगा, नीचे बैठेगा। क्यों है? ऊपर तो बच्चा से दुलार नहीं कर सकता है, बार बार बातों नहीं कर सकता है, अंदर बाहर नहीं कर सकता है, थोड़ा सा नींद आ रहा तो थोड़ा नींद नहीं कर सकता, थोड़ा बगल में बातचीत नहीं कर सकता। वो लोग पूरा क्या है, नीचे बैठ जाएगा, ऑटोमेटिक आके नीचे बैठ जाएगा। पहले से आएगा, लेकिन जगह है ऊपर, फिर भी कहाँ जाएगा? नहीं बाबा, पास्टर से डांट नहीं सुनना है, तो पास्टर से डांट मत सुनो, लेकिन सिंहासन में जाकर डांट खा ले। उधर तो होना पड़ेगा ना। कलिशम आया, अपना जिंदगी मरम्मत कर, अपने जीवन को मरम्मत कर, प्रार्थना को मरम्मत कर, अपना आत्मा को मरम्मत कर, जन्म स्वभाव को मरम्मत कर, नजरों को मरम्मत कर। अपना जीवन का जब तक मरम्मत नहीं करने का कोशिश नहीं करेगा, आग नहीं उठेगी। कितना साल का मसीह, बहुत लोगों एक दिन अभिषेक मिला, सामर्थ मिला, बहुत बड़ा वरदान मिला, तो सब कुछ मिला, अभी केवल अन्य भाषा बचा हुआ है। आदत से ताली बजाएगा, आदत से अन्य भाषा बोलेगा, कांट भी द प्रेजेंस ऑफ गॉड, प्रभु को बातें नहीं महसूस करेगा, प्रभु का आत्मा नहीं उतरेगा। हालेलुया। तो क्या बोले, हर दिन नया बनना। हालेलुया। ये हफ्ता में एक दिन चर्च में आए, बूस्टर चर्च में आराधना, चर्च में आराधना बूस्टर, लेकिन आप हर दिन भोर
आग लगाना इस वेदी पर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके लिए कूट कर निकाला हुआ तेल चाहिए, कूट कर निकाला हुआ अभिषेक चाहिए। हालेलुया। इतना तकलीफ, इतना प्रॉब्लम, इतना समस्या, इतना दुर्बल, इतना बीमारी, इतना निंदा अपमान कितना भी हो, उसका बीच में भी कूद कर निकाला हुआ एक तेल आपके जीवन में, एक अभिषेक आपके जीवन में आग को जलाते रहे। हालेलुया, हालेलुया। तो शुरुआत में तेल जरूरत है, तेल के बिना आपको आग नहीं पकड़ेगा। अभी सुबह सुबह आता है, हमारा भाई लोग क्या करते हैं मालूम है? उसको कोयला जलाना है, कोयला जलाना है, लेकिन कोयला जलाने के लिए क्या चाहिए? कोयला चाहिए और मिट्टी का तेल चाहिए। मिट्टी का तेल चाहिए नहीं चाहिए? मिट्टी का तेल से खाना नहीं पकाता, खाना किससे पकाता? कोयला से पकाता। लेकिन कोयला को जलाना के लिए तेल चाहिए। हालेलुया। तेल को डालेगा, तेल में आग पकड़ेगा, तेल का आग से कोयला में आग देगा। आत्मा में वैसा ही है, आपका अंदर का अभिषेक एक दूरी पुकते समय जिसके पास तेल नहीं है वो छूट जाएगा। जिसके पास तेल नहीं है, तेल लाने के लिए जाएगा, छूट जाएगा। जिसके पास तेल भी लेकर दिया, हाथ में दिया भी है, हाथ में तेल भी है, वो अपना दिया जलाकर प्रभु का आगे में खड़ा हो जाएगा। वो बुद्धिमान है, वो बुद्धिमान कुमारी है। फिर भाई बहन, तेल खुद का निकाला हुआ तेल हर दिन वो को आपके जीवन में आग जलाना है। कितना लोग चाहते हैं इस वेदी का हर दिन बोक में आग जलाऊंगा, हर दिन बोल का आग जलाऊंगा। हालेलुया। ऊपर मेरे पापा बोल को मुझे उठा लीजिए, वो बोल को मुझे उठा लीजिए। 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे आप बोल दीजिए प्रभु से, प्रभु उठाएगा, प्रभु का आत्मा को उठाएगा। आज प्रभु से मिलने लगिए। आज मेरा जिंदगी को मैं मरामती करना चाहते, मुझे आग चाहिए, मुझे आग चाहिए, मुझे पवित्र आग चाहिए, मुझे पवित्र आग चाहिए। तो लाला लाला शर्मा लाला समला वो मुख करके साधा कीजिए, साधा कीजिए, साधा कीजिए। मेरा रोग संकट हो गया मेरे जीवन में, जहाँ कहीं पे मरामत होना है मेरे जिंदगी में, जहाँ कहीं मरामत होना है आज मैं मरामत करना चाहते।
worship Yahweh.